Good morning everyone. I Smita Choksi from Unity Public School English Medium Cambridge Standard 2nd. Subject English Unit 10 Chapter 19 Strange Talk and Chapter 20 The Grasshopper and the Ant. So today I will explain the worksheet about this chapter. Understand? Okay? And see, my first question is here. What sound do these animal make? ये जो एनिमल है वो कौन से साउंड करते हैं? लाइक फर्स्ट में क्या है? कौन सा एनिमल है फर्स्ट में? कौन सा है? डक है. कौन सा है? डक. देन डक सेज क्वैक क्वैक. डक क्या कहता है? क्वैक क्वैक. क्या कहता है? क्वैक क्वैक. ओके. नाउ सी in second picture which bird is there? It is a hen and hen says cluck cluck. hen क्या कहती है? cluck cluck. what the hen says? cluck cluck. okay. now in fourth picture cow says moo. cow says moo. cow क्या कहती है? moo. and this fourth picture sparrow says chirp chirp chirp. स्पैरो क्या बोलती है? चिप चिप चिप. जैसे हमें ची ची सुनाई देता है. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखो मैंने उसके आंसर आपको लिख के दिए हैं. ओके. बट पहले आपको अपने आप ट्राई करना है, फिर आंसर में से कॉपी करना है. ओके. नाउ सी क्वेश्चन 2. fill in the correct question words. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं when, where, what, how और why. और वैसे यहाँ पे उसके आंसर आपको लिखने हैं. ओके. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक आर यू गोइंग. आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्लैंक कहाँ है? तो कहाँ का क्या होता है इंग्लिश? वेयर. क्या होता है? वेयर. तो वेयर आर यू गोइंग क्या आएगा क्वेश्चन में? आंसर क्या आएगा? वेयर आर यू गोइंग. देन सेकंड ब्लैंक डू यू से सो. मतलब आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? तो क्या का इंग्लिश क्या होता है? वॉट. तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? वॉट डू यू से सो. ओके. नाउ थर्ड विल यू लीव. आप छुट्टी पे हो. तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? आप कब छुट्टी पे हो? तो क्या आएगा? व्हेन विल यू लीव. क्या आएगा? व्हेन विल यू लीव. ओके. देन फोर्थ डू यू कम. तो उसके लिए आप क्यों आए? तो क्यों? व्हाई डू यू कम. क्या आएगा? व्हाई डू यू कम. ओके. एंड लास्ट वन इज हियर ब्लैंक इज दिस. ये मतलब ब्लैंक है तो ये क्या है? तो क्या है ये? तो हाउ इज दिस. कैसा है भी हो सकता है. ये कैसा है? तो हाउ इज दिस. ओके. नाउ सी आई विल गिवन यू आंसर हियर. अंडरस्टैंड? ओके. नाउ सी क्वेश्चन 3. fill in the blanks with the correct words given in the brackets. आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट्स दिए हैं उसमें से जो करेक्ट वर्ड होता है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है. ओके. तो फर्स्ट आई ब्लैंक लाइक कैरोट. कैरोट किसको पसंद है? हेयर्स को. हेयर्स यानी रैबिट और ये वाले हेयर्स यानी कि हमारे बाल. ओके. An ant has 2 eyes and eyes. काऊ की 2 आँखें हैं. ये आइज़ का मतलब क्या होता है? बर्फ. और ये आइज़ का मतलब होता है आँखें. तो आंसर क्या आएगा? आइज़. An ant has 2 eyes. ओके. ग्रासहॉपर नथिंग टू ईट. ग्रासहॉपर ब्लैंक चीज़ नहीं खा सकता. तो वो कैसी चीज़ नहीं खा सकता? हेड. तो वो रॉन्ग है पर हार्ड.
ग्रास हॉपर जो होता है वो हार्ड चीज़ नहीं खा सकता, जो बहुत सख्त होती है ना वैसी चीज़ वो नहीं खा सकता है। ही ब्लैंक क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। प्लेस या प्लेस, तो कौन सा वाला प्लेस आएगा, ये वाला PLAYS, ये प्लेस यानी कि जगह। पर यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, कौन सा वाला प्लेस आएगा, ये वाला PLAYS प्लेस। ही प्लेस cricket. Okay, I already given you answer here. Now question 4. Fill in the blanks with is, are, has, have and had. हमें यहाँ पे जो खाली जगह दी है उसमें is, are, has, have और had का यूज़ करके हमें खाली जगह भरनी। ओके। She blank many toys. शी ब्लैंक मैनी टॉयज। सी है तो शी में क्या आता है, हैज़ आता है। क्या आता है, हैज़ आता है। तो शी हैज़ मैनी टॉयज। व्हेन वी वॉज यंग ही ब्लैंक अ मैनी फ्रेंड। जब वो यंग यानी कि जब वो मतलब कॉलेज में पढ़ता हो या 15-17 साल का बच्चा होता है उसे यंग कहते। तो व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग था तब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे मतलब पास्ट हो गया, तो पास्ट मतलब पास्ट में आएगा हैड। व्हेन ही वॉज यंग ही हैड अ मैनी फ्रेंड। वी ब्लैंक अ ब्यूटीफुल गार्डन। वी क्या है, वी यानी कि बहुत सारे। तो वी बहुत सारे होते तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैव। वी हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन। दे ब्लैंक पुलिस मैन, वो लोग पुलिसमैन हैं। और धे है, धे यानी कि बहुत सारे, तो धे आर पुलिसमैन। क्या आएगा, धे आर पुलिसमैन। दिस ब्लैंक हाउस, ये घर है। तो घर है और एक ही है तो क्या आएगा, दिस इज अ हाउस। अंडरस्टैंड। एंड सी हियर ऑल्सो आई गिवन यू आंसर। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। ओके, फर्स्ट मैच द फॉलोइंग में पहला है अ डक लिव। डक कहाँ रहती है, बाय द वाटर साइड। डक कहाँ रहती है, बाय द वाटर साइड। तो उसको मैच हम कहाँ करेंगे, इसके साथ। अ लिटल पिग लिव। लिटल पिग, छोटे लिव होते, पिग होते, वो कहाँ पे रहते हैं, इन अ स्टे। कहाँ पे होते हैं, इन अ स्टे। फर्स्ट में क्या आएगा, अ डक लिव बाय द वाटर साइड। द लिटल पिग लिव इन अ स्टे। द ग्रास शॉपर वॉज, ग्रास शॉपर कैसा था स्टोरी में, लेजी। द ग्रास शॉपर वॉज लेजी। एंड एंड्स वेर हार्ड वर्किंग। एंड कैसी थी, हार्ड वर्किंग थी। कैसी थी, एंड हार्ड वर्किंग थी, बहुत काम करती थी ना। देखो इसके भी आंसर मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। ओके, सो इट्स वर्कशीट इज इजी फॉर यू। Now question 3, tick the true statement. Tick the true statement and cross the false one. जो सही है उसके पे हमें सही का निशान करना है और जो रॉन्ग है उसके पे रॉन्ग का निशान करना है। ओके, ग्रास हॉपर डिड नॉट लाइक टू वर्क। ग्रास हॉपर को वर्क करना अच्छा नहीं लगता था, तो इट इज़ राइट। द एंट्स वर्क डे एंड नाइट। एंट जो थी वो दिन रात मेहनत करती थी, तो राइट। द ग्रास शॉपर स्टोर फूड फॉर द विंटर। ग्रास शॉपर था जो विंटर के लिए अपना फूड स्टोर करके रखता था, तो गलत, वो कभी करता ही नहीं था। द एंट डिड नॉट हैव द ग्रास शॉपर। एंट ने ग्रास हॉपर की हेल्प नहीं की थी, तो वो गलत है। एंट ने ग्रास हॉपर को हेल्प किया था। द एंट वॉज लेजी। डेट इज ऑल्सो रॉन्ग because ant was very hard worker. Okay, see I already given answer here also. Understand? Now this is one puzzle for you. The alphabets A to Z
are 26 in number. If counted in proper order, now solve the given puzzle. आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट को काउंट करना है. जैसे आपको यहाँ पे पूरी पहले ABCD लिखनी है. A, 1 minute. Just put my pencil small. Then I will write here ABCD. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z. ठीक है, आपको पहले क्या करना है, इक्वेशन में पूरी ABCD ऐसे लिखनी है. अभी देखो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 23. तो 23 पे क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23. तो 23 पे क्या आता है, W आता है. क्या आता है, W. 8 नंबर पे क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8. H आता है. क्या आता है, H. नाउ 1 5 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. क्या आता है, O. तो क्या बन गया ये, हूँ. तो वैसे ही करके आपको पूरे नंबर्स को अल्फ़ाबेट के साथ काउंट करना है और यहाँ पे उसके वर्ड लिखते जाना है. जैसे मैंने ये 3 अल्फ़ाबेट काउंट किए और उसके वर्ड लिखे, लेटर्स लिखे, उस तरह से आपको भी सारे लेटर्स लिखने हैं. ठीक है, पर पहले आपको ABCD लिखनी है, फिर इसको नंबर काउंट करके उसके सारे लेटर लिखने. ओके, सो ये आपको अपने आप पहले करना है, फिर आपको पता चलेगा कि क्या बनता है. तो यहाँ ऑलरेडी मैंने आंसर दिया है. तो आंसर क्या बनता है, हु इज़ द डोंकी. क्या बनता है आंसर, हु इज़ द डोंकी. ओके, नाउ क्वेश्चन 8. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वेयर डिड द ग्रीन फ्रॉग लिव. ग्रीन फ्रॉग कहाँ रहता था. द ग्रीन फ्रॉग लिव अंडर अ लॉग. ग्रीन फ्रॉग कहाँ रहता था, लॉग के अंदर. लॉग यानी बड़ा सा ट्री होता है, उसके अंदर हॉल जैसा होता है, उसके अंदर वो रहता था. तो ये सारे आंसर आपको 3 टाइम लिखने हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन 2. वेयर डिड द डक लिव. डक कहाँ रहती थी, अ डक लिव बाय द वाटर साइड. डक कहाँ पे रहती थी, वाटर की साइड पे. हाउ डिड द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डेज. तो ग्रास हॉपर अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करता था. द ग्रास हॉपर स्पेंड हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग. ग्रास हॉपर अपना पूरा दिन गाना गा के और खेलते खेलते अपना पूरा दिन वो बिताता था. ठीक है, नाउ डिड द ग्रास हॉपर फाइंड फूड इन विंटर. क्या ग्रास हॉपर विंटर में फूड उसको मिला था, तो नहीं. नो, द ग्रास हॉपर डिड नॉट फाइंड फूड इन द विंटर. ग्रास हॉपर को विंटर में फूड वो नहीं मिला था. What did the ant tell the grasshopper when he asked for food. grasshopper ने जब एंट के पास फूड मांगा तो एंट ने उसे क्या कहा ग्रासहॉपर को. द एंट शॉक इन एंगर एंड स्कॉल्डेड द grasshopper for being lazy all the summer and not doing any work. ग्रासहॉपर ने एंट ने ग्रासहॉपर से क्या कहा, उसके सामने गुस्से में ऐसे देखती रही और फिर कहा कि पूरा आप इतने लेज़ी हो कि पूरा समर आपने कुछ भी वर्क नहीं किया और अभी आप फूड मांग रहे हो. ऐसा किसने कहा, एंट ने ग्रासहॉपर से कहा. ओके, सो आवर वर्कशीट इज फिनिश हियर. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस वर्कशीट, हाउ टू राइट. अंडरस्टैंड ना, आपको ये वर्कशीट कैसे लिखनी है, क्या करना है, वो पूरा आपको इसमें समझ में आ गया होगा. ठीक है.
तो आपको ये वर्कशीट पूरी अपने आप गुड हैंड राइटिंग से लिखनी है और फिर उसको स्कूल में सबमिट करानी है। ओके, थैंक यू।